सीखेंगे। कुछ वहाँ पे क्वेश्चन आंसर हो तो क्या रिपीट करना है, वहाँ पे आने का नहीं करना है। आप लोगों में किसके पास नहीं सुखी थे ना तो थोड़ा सा लाओ, कैसे पकड़ने की इजी से नहीं फिसल जाए और नीचे गिर जाए, ऐसे नहीं हो ना। एक मिनट ऑनलाइन एक बार देख लीजिए। गुड मॉर्निंग डियर, आई एम फाइन नाउ। आज मैं 100% बेटर हूँ। कल थोड़ा तबियत खराब था बट अभी 100% बेटर हूँ, ठीक है। सो न्यूज़पेपर अभी क्यों चाहिए लेसन? हम जब ट्रेडिंग करते हैं, सभी के लिए सुनिए, हम जब ट्रेडिंग करते हैं तो हमें एक तो स्ट्रेट लाइन चाहिए, ठीक है। स्ट्रेट लाइन चाहिए जब ट्रेडिंग करते हैं, और दूसरा कहाँ पे पतला बाल होता है, कहाँ पे मोटा बाल होता है। एग्जैक्टली कोई बाल किसी के साथ चिपका होता है, मींस पतला समझो उसको एक दूसरे में, तो उस पतले को सिंगल सिंगल निकालना होता है। सो ये जो न्यूज़पेपर में हैंडराइटिंग आपको दिख रही है, सी ये स्मॉल है, बहुत पतली है, ये मोटी है ना। सो हमको इसके ऊपर थ्रेड चलाना चाहिए, सीखना है सीधा स्ट्रेट। तो हमारा जो एक स्ट्रेट लाइन भी बनेगी, ओके। और स्टार्टिंग में तुम लोग जब थ्रेड चला रहे थे तो स्किन पे टच नहीं हो रहा था, एग्जैक्टली किसी किसी का स्किन पे टच नहीं हो रहा था, चल नहीं रहा था, है ना। सो वो इससे टचिंग भी आप लोगों को प्रॉपर्ली आ जाएगी। तो कंटिन्यूसली इस पे ट्राई करना है जब तक हम लोग स्किन पे ट्राई नहीं करते, ठीक है, समझ में आया। तो सबसे पहले जो हमें करना है, पतली पतली लेंस पे, सी अभी मैं फिलहाल आप लोगों को स्ट्रेट ही बोल रही हूँ, स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन ही, ऊपर वाली लाइन पूरी स्ट्रेट जानी चाहिए, नेक्स्ट वाली नीचे वाली स्ट्रेट जानी चाहिए, उसके बाद स्ट्रेट, ऐसे स्ट्रेट स्ट्रेट करते जाइए, ठीक है। एक दो दिन स्ट्रेट, देन मैं आपको बोलूंगी बड़ों पे, देन हम लोग इसको टर्न करेंगे, जैसे एंगल होता है आईब्रोज का, है ना, एंगल आईब्रोज के एंगल जैसा वैसे करेंगे, एंड देन फाइनली आईब्रोज को ड्रॉ करेंगे। ऐसे हमारा जो हाथ है पूरा लूज हो जाएगा। देन मैं आपको एक मटेरियल बोलूंगी, वो ले आओगे, उससे आपको ऐसा लगेगा आपने जैसे बाल ही निकाले हैं, ठीक है। तो न्यूज़पेपर से आज स्टार्ट होगा। किसी को कोई डाउट? ठीक है, हाँ समझ में आ गया, तो सभी स्टार्ट करें। एक फील करो इस पे चलाने से कितना ये है। एग्जैक्टली लाइन देखो, उस लाइन को क्या फोकस करना है कि मेरा वो आईब्रोज है, आईब्रोज के बाल है, ऐसे फोकस करना है कि बराबर वो लाइन पे जाना चाहिए, ठीक है। स्टार्ट करें सभी। रिकॉर्डिंग चालू सभी स्टार्ट करें, हो रहा है सभी का। अभी पॉज करो, लाइन पे फोकस करो। लाइन कौन सी लाइन? 5 6 7 8 9 एंड 10। दोबारा इधर चल रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 0 डिग्री इधर चल रही है 0 डिग्री 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोबारा इधर चल रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सो 0 डिग्री भी अब सबको परफेक्टली आ चुका है। जो जो मिस्टेक्स बताई थी रोज वीडियो देख रहे हैं सभी, ठीक है। तो आज हम करेंगे डीटैन एप्लीकेशन। आज हम लोग कर रहे हैं डीटैन एप्लीकेशन। कल मैंने जो लिखवाया था वही रहेगा,
उनको नहीं प्रैक्टिकल भी होगा और ओरली भी आपको बता रही हूँ। हमारा वैक्स का जो है वो ड्राइंग हो चुका है। एग्जैक्टली वैक्स का ड्राइंग हो जाए, उसकी थ्योरी लिखने के लिए हमें 2 पेज रीड करना है। जिस जिस चीज का प्रैक्टिकल होगा उसी चीज की थ्योरी लिखेंगे तो हमारी डबल रिवीजन हो जाएगी। तो आज का रहेगा ब्लीच विद डीटैन। सॉरी, ब्लीच और डीटैन में दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन ब्लीच एंड डीटैन, वो थोड़ा सा हमें जानना है। डिफरेंस बिटवीन ब्लीच एंड डीटैन। Difference between bleach and detan. पानी चाहिए? बाउल, 2 बाउल। सो ब्लीच से आप लोगों को क्या क्या पता है, ब्लीच से क्या क्या बेनिफिट होते हैं? ब्लीच के बेनिफिट जिन्हें पता है बता सकते हैं? ऑनलाइन कोई आंसर है? ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है ब्लीच के बारे में? डबल सॉरी हेयर स्किन टोन हो जाते हैं। ओके, ब्लीच में मुझे आंसर मिला स्किन जो है वो इवन होती है, और बोला फेशियल हेयर ग्रे हो जाते हैं। ओके। दूसरा कहा फेशियल हेयर ग्रे हो जाते हैं। ग्रे मींस व्हाट यू नो? ग्रे का मतलब होता है वाइट, वाइट हेयर हो जाते हैं। तो फेशियल से वाइट हेयर हो जाते हैं। ओके, एज अ प्रोफेशन हमें सीखना है ग्रे हेयर्स मतलब होता है वाइट हेयर्स। जो वाइट हेयर आते हैं ना, हम कहते हैं ग्रे कवरेज। क्या कहते हैं? ग्रे कवरेज। ठीक है, तो वाइट हेयर्स को प्रोफेशनल वर्ड यूज होता है ग्रे कवरेज, तो ग्रे नहीं होते हैं। आगे सीखेंगे। ओके, ब्लीच का और किसी को? क्योंकि जितने हद तक मुझे पता है कि काफी जनों को ये है कि ब्लीच से क्या होता है, स्किन इवन होती है। ठीक है, स्किन में ग्लो आता है। सुना है सबने? स्किन में ग्लो आता है, स्किन का पीएच लेवल बैलेंस होता है। ओके, और क्या? फेयरनेस आ जाती है। और कुछ ज्यादा है? फेशियल का ग्लो अच्छा हो जाता है। ब्लीच विथ फेशियल ब्लीच का बता देना आप, तो ऊपर डिजाइन लिखा हुआ था। वही बताने वाला है कि आप लोगों को बताना है। ठीक है, सो ब्लीच विद फेशियल करने से ग्लो ज्यादा आता है। जो बता रहे हो वो मैं लिख रही हूँ। ठीक है, ओके, तो ये था ब्लीच का। ठीक है, बट अभी बताना चाहूंगी जो ब्लीच है ना ही स्किन को अनइवन करता है, ब्लीच जो है ना ही स्किन में ग्लो लाता है, ब्लीच जो है ना ही स्किन का पीएच लेवल बैलेंस करता है, ब्लीच ना ही फेयरनेस प्रोवाइड करता है, ब्लीच और विद फेशियल करने से ना ही ज्यादा ग्लो आता है। ठीक है, ओके। ब्लीच से सिर्फ एक ही चीज होती है जो है हमारे जो फेस पे हेयर है उसे क्या कहा जाता है? फेशियल हेयर्स। ओके, ब्लीच एक ही काम करती है कि हमारे फेशियल हेयर को लाइटन करने का काम करती है। क्या करती है? हमारे फेशियल हेयर्स को
लाइटन करने का काम करती है। लाइटन मींस लाइट करने का, हमारे स्किन से मैच हो जाएगा। सी अब हमारे स्किन पे पूरा ब्लैक ब्लैक है, कुछ पूरा ब्लैक है, अगर वो स्किन में से ब्लैक हट जाएगा तो ऐसे लगेगा स्किन फेयर हो गई, बट स्किन फेयर नहीं हुई। क्या वो ब्लैकनेस जो वो हट गया, जो बाल है वो गोल्डन हो गया, बट स्किन फेयर नहीं हुई। ठीक है, ये मेंटालिटी है। सो ब्लीच से सिर्फ एक ही काम होता है, हमारे फेशियल हेयर से जो उसको लाइटन करने का काम करता है। सी नोट डाउन करेंगे, फेशियल हेयर को लाइटन करने का काम करता है। दैट्स इट, ब्लीच का सिर्फ ये एक ही काम है। ओके, और दूसरा ब्लीच जो है 100% केमिकल है। क्या है? जो ब्लीच है वो 100% केमिकल है। सो वी आर ब्यूटिशियंस, सभी हम ब्यूटिशियंस पढ़ रहे हैं यहाँ पे, सो हमें इसका डीपली नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, 100% केमिकल है। अब दूसरी तरफ आएंगे डीटैन। डीटैन क्या करता है? डीटैन स्किन की जो स्किन अनइवन है उसको इवन करता है। और सबसे पहले जो ब्लीच काम करता है, फेशियल हेयर को लाइटन करने का काम करता है ब्लीच, पर डीटैन फेशियल हेयर को लाइटन करने का काम नहीं करता है। ठीक है, उसके अलावा क्या करता है? स्किन अनइवन है तो उसको इवन करने का काम करता है, स्किन में ग्लो प्रोवाइड करता है, स्किन का पीएच लेवल बैलेंस रखता है, स्किन में फेयरनेस प्रोवाइड करता है। और ब्लीच ब्लीच यहाँ पे डीटैन के साथ अगर फेशियल करोगे तो फेशियल का ग्लो और ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, क्लियर? सो डीटैन ये काम करता है, और डीटैन जो है वो केमिकल नहीं है। डीटैन क्या नहीं है? डीटैन इज नॉट अ केमिकल, डीटैन इज अ हर्बल प्रोडक्ट। ठीक है, और दूसरा हमें पता होना चाहिए जो ब्लीच है वो हमें एज अ प्रोफेशनल बता रही हूँ, हमें पता होना चाहिए कि ब्लीच जो है वो 3 से 4 महीने में एक ही बार करनी चाहिए। कितना? 3 to 4 मंथ्स एक ही बार करना चाहिए। ओके, इफ आपका क्लाइंट बोलता है रेगुलर है उसका मंथली मंथली, आप मंथली उसको करके दे सकते हो, बट एज अ प्रोफेशनल आप लोगों को पता होना चाहिए आप लोगों को ब्लीच कब यूज करनी है। ठीक है, ब्लीच का दूसरा ऑप्शन है फेस वैक्सिंग, फेस थ्रेडिंग, है ना। ब्लीच क्या करती है? बालों को लाइटन करती है। वैक्सिंग क्या करती है? बालों को ही निकाल देती है। तो ब्लीच का ही काम हुआ। ब्लीच के तुरंत बाद डिटेन कर सकते हैं। नो, तो किसी ने पूछा ब्लीच के तुरंत बाद डीटैन कर सकते हैं? नो, डीटैन और ब्लीच दोनों एक साथ कभी नहीं होता है। डीटैन एंड ब्लीच एक साथ कभी नहीं होता है, ये ऑप्शनली है, या तो ब्लीच होगा या तो डीटैन होगा। ठीक है, ऑप्शनली है, या तो ब्लीच होगा या तो डीटैन होगा। दोनों में कितना डिस्टेंस चाहिए? एटलीस्ट दोनों करो तो आपको 20 या 25 डेज का गैप चाहिए। अगर आप लोगों ने ब्लीच किया हुआ, डीटैन करना है, 20-25 डेज के बाद ही आप डीटैन कर सकते हो। ठीक है, अगर आप लोगों ने डीटैन किया हुआ है 20-20 डेज बाद ही आप ब्लीच कर सकते हो। ठीक है, क्लियर? सो आपका क्लाइंट है जिसे रेगुलर, जिसका है कि नहीं मुझे करना ही है ना, मंथ में एक बार उसको करोगे, 20 डेज में नहीं करोगे, 15 डेज में नहीं करोगे, क्लाइंट को पूछना है लास्ट ब्लीच आपने कब की है। 1 मंथ के बाद आप क्लाइंट को रेगुलरली कर सकते हो, मंथ में ब्लीच फेशियल उनका एक रहता है कि ब्लीच के बाद ही ये होता है, बट अभी हमें पता चला है, क्लाइंट को हम इतना नहीं बता सकते और क्लाइंट में भी ना समझे। ठीक है, तो आप मंथ में एक बार उसको सर्विस दे सकते हो, बट मंथ से कम नहीं, 20 डेज हुआ तो भी नहीं, 15 डेज हुआ तो भी नहीं, मंथ एग्जैक्टली कंप्लीट होना चाहिए, तो ही हम ब्लीच उसको दोबारा करेंगे। ठीक है, सो ब्लीच का दूसरा ऑप्शन बता दिया मैंने, फेस वैक्सिंग। फेस वैक्सिंग हमेशा हमें एडवांस वैक्स से करना चाहिए, नॉर्मल वैक्स नहीं यूज करना चाहिए। तो मैं एडवांस वैक्स का नाम लिख रही हूँ यहाँ पे, रीका। फेस थ्रेडिंग, ओके। अब डीटैन का आता है, डीटैन का कोई ऑप्शन नहीं हो सकता, बिकॉज डीटैन से हमें जो चीजें चाहिए वो ऑलरेडी मिल रही है, और डीटैन कोई केमिकल नहीं, डीटैन हर्बल प्रोडक्ट है, तो इसका हमें ऑप्शन ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। डीटैन ऐसी चीज है कि हर एक स्किन को सूट होती है, ऑयली हो, ड्राई हो, नॉर्मल हो, हर एक स्किन को। स्किन में पिंपल्स है, सिर्फ क्या करना है, पिंपल्स जहाँ पे है दिख रहे हैं बड़े, वो एरिया छोड़ के आप बाकी एरिया पे लगा सकते हो, इतना सेफ है डीटैन।
ठीक है। सो डिटर्न का हमें दूसरा ऑप्शन ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, ब्लीच का दूसरा ऑप्शन ढूंढने की जरूरत है, तो मैंने बता दिया है ये दो चीजें होगी। ठीक है। अब डिटर्न हमें कब कब करना चाहिए? डिटर्न इतना सेफ है कि हम मंथ में 2 बार भी कर सकते हैं इफ जरूरत है तो, वरना हम 20 डेज या मंथ के एक ही बार करेंगे। इफ जरूरत है कि किया मुझे जाना ही है फंक्शन है तो हम 15 डेज में एक बार कर सकते हैं, नहीं तो 20 डेज में हम कर सकते हैं। ठीक है, वो इतना सेफ है। हर एक स्किन पे कर सकते हैं। डिटर्न हर एक स्किन पे कर सकते हैं, सिर्फ स्किन की हर एक स्किन का क्वांटिटी कैसा होता है और डिटर्न लगाने का तरीका है जो मैं आज बताने वाली हूँ आपको, कौन सी एरिया छोड़नी है हर एक स्किन की। ठीक है, डिटर्न लगाने का भी तरीका है, तो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाले हूँ। उस तरीके से लगाएंगे तो ऑल स्किन टाइप हम हर एक स्किन को हम हर एक स्किन के ऊपर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यही मुझे कल बताना था, तो हम आज स्टार्ट करेंगे। आज सी डिटर्न का मैंने ब्रांड बताया था पहले कभी? ठीक है। सो जो बेस्ट है, मतलब जिसका रिजल्ट मैंने देखा है, जिसका रिजल्ट हमने यहाँ पे यूज किया है, सो उनके ब्रांड के नाम है फर्स्ट तो रागा डिटर्न। सभी प्राइस के अकॉर्डिंग रहेगा, बट जो भी मैं आपको बता रही हूँ बेस्ट रिजल्ट है हम सभी का, प्राइस पे सिर्फ देगा रागा डिटर्न। ओके, ये छोटा पाउच है, इसमें बड़ा भी आता है। सो इस पाउच में हमें 1 2 3 4 5 6, ओके। सो इस पाउच को पूरा 1 टाइम कब यूज करना है? विद इंक्लूडिंग, हम जब अगेन नेक भी इंक्लूड कर रहे हैं तो, वरना ये हाफ पाउच हमारे ओनली फेस पे जाता है। ठीक है, तो इसमें 5 है। और दूसरा नंबर है, दूसरा वाला है जो है O3 प्लस, लिखेंगे सभी। जो बेस्ट ब्रांड है, जिसका रिजल्ट हम लोगों ने देखा और रेगुलर हम अब तक वही यूज कर रहे हैं, O3 प्लस। तीसरा है नेचर प्रोफेशनल। तो प्राइस वाइज देखा जाएगा तो O3 प्लस थोड़ा सा कॉस्टली है, उसके बाद नेचर है, उसके बाद ये रागा है। और क्वालिटी मींस रिजल्ट वाइज देखोगे तो O3 प्लस एंड रागा दोनों सेम ही है, दोनों में है प्राइस में डिफरेंट, प्राइस में डिफरेंट थोड़ा बहुत होगा, बट अगर हम लोगों ने मीडियम रेंज रागा भी यूज किया तो उसका रिजल्ट डेफिनेटली आता ही है। कैन बी मिक्स लिटिल रोज वाटर इन रिटर्न। नहीं, नो पैक में हमें कुछ भी मिक्स नहीं करना है। रीजन अभी मैं आपको बताती हूँ, पूरा हम एप्लीकेशन करके देखेंगे। इसमें रोज वाटर नथिंग, कुछ भी यूज नहीं करना है। कोई उठ जाए तो फेशियल पैक के इनको रेडी करें प्लीज। फेशियल पैड हम क्लाइंट को रेडी करें फास्ट। हाँ करना। हाँ कर तो बेटर एक काम करो, सिर्फ ये नहीं पहना दो पूरा, क्योंकि पूरा नेक को अंदर कवर सभी को पता होना। दूसरा हम लोग जानना चाहेंगे कि जो ब्लीच है, ठीक है, ब्लीच में क्या क्या आता है? ब्लीच क्रीम आता है। जब तक मॉडल रेडी हो रहा है तब तक थोड़ा और थोड़ा सा जान लेंगे। कैमरा की तरफ फोकस करो।
और जानेंगे ब्लीच के बारे में और डिटैन के बारे में। ब्लीच में कितने प्रोडक्ट होते हैं? सबसे पहला क्या होता है ब्लीच में? ब्लीच क्रीम, ओके, होता है, सभी को पता है। नंबर 2 होता है एक्टिवेटर, वो भी नहीं निकला, क्या है वो भी नहीं निकला ना, खत्म हो गए मेरे पास। एक्टिवेटर। सो ये दो चीजें कॉमन आती है, ये चीजें तो हमें सभी को पता है कि ये दो चीजें ब्लीच में आती है। इसके अलावा ब्लीच में और क्या क्या आता है? इसके अलावा ब्लीच में आता है नंबर 3, नंबर 2 यहाँ पे ये ब्लीच पोस्ट ब्लीच की गुड, किसने बताया? वेरी गुड, ओके। नंबर 1 ब्लीच क्रीम कॉमन सब में आता है, एक्टिवेटर सब में आता है, ये दो चीजें तो आती, इन दो चीजों को मिक्स करके ही ब्लीच बनती है और ब्लीच एप्लीकेशन होती है, ठीक है। और किसी किसी में आता है प्री प्रोडक्ट, किस किस में आता है प्री प्रोडक्ट, ठीक है, और किस किस में आता है पोस्ट प्रोडक्ट। किस किस में आता है प्री प्रोडक्ट, किस किस में आता है प्रो प्रोडक्ट, पोस्ट प्रोडक्ट, सॉरी, ठीक है। प्री मींस पहले करने वाला, पहले वाला प्रिकॉशन। पी मींस पहले, मतलब क्या, ब्लीच करने से पहले वाला प्रिकॉशन मींस प्री। पोस्ट मींस ब्लीच करने के बाद में वाला प्रिकॉशन, पोस्ट, ठीक है। तो ये चारों चीजें आती है। डिपेंड ब्रांड पे डिपेंड रहता है कि कौन से ब्रांड में क्या दिया गया है। हर एक ब्रांड को पता है कि मेरा जो ब्रांड है उसमें क्या इंग्रेडिएंट है, उसमें हमें प्री पोस्ट लगाने की जरूरत है या नहीं। ओके, प्री पोस्ट नहीं लगाया तो भी चलेगा या नहीं, तो ब्रांड पे डिपेंड है, उन लोगों को पता है उनके ब्रांड में क्या इंग्रेडिएंट्स है, ठीक है। सो किसी किसी में सिर्फ ये दो चीजें आती है, किसी में ये चार आती है, और किसी में सिर्फ 3 चीजें आती है। 3 चीजें कैसे आती है? इन दोनों में से एक दिया जाता है, या तो कभी कभी आपको प्री दिया जाएगा, पोस्ट नहीं दिया जाएगा, ऐसा भी होता है, ठीक है। या तो कभी कभी आपको प्री नहीं दिया जाएगा, पोस्ट दिया जाएगा, ऐसे भी आता है। तो कितने हुए? 4, एक सिंगल, एक में चारों, एक में सिर्फ 3 ये, एक में सिर्फ 3 ये, ठीक है, ये ध्यान रखना है। बट कभी क्या यूज करना है हम आगे सीखेंगे। आज हमारा क्या टॉपिक है? डीटैन कंप्लीट। तो हमने इनको रेडी किया है, और दूसरा लिख लीजिए सभी, ब्लीच हमेशा कांच या तो प्लास्टिक के बाउल में ही मिक्स करना है। ब्लीच हमेशा कांच या प्लास्टिक के बाउल में ही मिक्स करेंगे, स्टील का बाउल नहीं होगा। क्यों, रीजन और एवरीथिंग हम लिखेंगे बाद में। ब्लीच का जो मिक्सिंग होता है हमेशा कांच के बाउल में या प्लास्टिक के बाउल में ही किया जाता है, स्टील के बाउल में कभी नहीं। नेक्स्ट, जो ब्लीच एप्लीकेशन का जो ब्रश होता है, ब्लीच एप्लीकेशन का जो ब्रश होता है उसके जो बेसिल्स है, ये जो बेसिल्स है वो हमेशा नायलॉन के होने चाहिए। किसके? नायलॉन के, लिख देंगे। रिटर्न में सबसे पहले हम करते हैं क्लेंजर। वही डेली रूटीन हमारा क्लेंजर भी यूज कर सकते हैं हम लोग, वही यूज कर रही हूँ, मुरक्कन बबल क्लेंजर यूज कर रही हूँ, ठीक है, सभी को ये पता है। तो सबसे पहले टीटान में क्या होता है? क्लेंजर विद द हेल्प ऑफ फिंगरटिप्स, सर्कुलर,
तो आज भी जो स्टेप है क्लेंजिंग के एक बार पूरा देख लीजिए। मैंने कहाँ से स्टार्ट किया है, चिन से स्टार्ट किया, देन मैंने दोबारा कंप्लीट किया। तो इसमें कोई स्ट्रोक्स नहीं है, विद द हेल्प ऑफ फिंगरटिप्स सर्कुलर मोशन और पूरी एरिया को कवर करना। सबसे पहले चिन किया था मैंने, और इसमें 1 2 ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरी सब एरियाज को कवर करना है। तो बार बार देखिए, ठीक है। जॉ लाइन कानों के पीछे तक करना है, एक एक हाथ छोड़ना है। यहाँ पे किसी किसी की लाइन्स होती हैं, लाइटिंग ब्लैकेट्स होते हैं, तो ये वाला स्टेप भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ से सभी स्टेप एक एक बार फॉलो करके दिखा देंगे। देन दोबारा चलना नॉर्मल है, दोनों साथ में। पानी जब ले रहे हो एक हाथ इधर में एक हाथ इधर, क्या करना है, पानी को फैला देंगे, ठीक है। क्या हो रहा है, किसी किसी का एक ही हाथ में पानी होता है, किसी का नहीं, ठीक है। समझ में आया क्या करना है, दोनों साथ में। यहाँ पे ये एरिया से ज्यादा ब्लैकनेस होती है, तो ये एरिया को अलग से आप कर सकते हैं। यहाँ होता है सभी को ब्लैकनेस। ठीक से नोज, आपको नोज का कलर पता ना, तो आप नहीं ये वाला स्टेप नहीं, आप फोरहेड का एक स्टेप कौन सा था, ये वाला किया था। सेकंड टाइम मैंने तो पूरा प्रॉपर्ली कवर करना है। सो आज दोबारा वीडियो देखिएगा। क्लेंजिंग स्क्रबिंग दोनों का सेम ही होता है ना। नेक पे पहले साइड, ऊपर, नीचे, नेक पे हल्का प्रेशर रहेगा, ज्यादा प्रेशर नहीं रहेगा। फिर ये साइड रहेंगे, लास्ट में ईयर्स होते हैं, सर्कुलर एंड देन अप। सर्कुलर पूरा लेना है आराम से, ठीक है। देन अप 3 to 4 टाइम्स ऐसे करना है, ठीक है। लास्ट बार यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे लास्ट बार क्यों, आप लोगों को दिखाने के लिए प्रॉपर। ये सिंगल लिया है, देन डबल लिया है, डबल लेने के बाद सी फर्स्ट फिंगर से दोनों को ले रही हूँ, कॉर्नर्स होंगी, ठीक है। कॉर्नर्स यहाँ पे, ये भी कॉर्नर्स ले सकते हैं। फिर ये जॉ लाइन, जॉ लाइन के बाद पूरा ये कंप्लीट करना है, चीक्स को छोड़ के सर्कुलर देखो, देन ओनली चीक्स, नोज ऑल्सो, नोज को जब ये किया तो ये वाला भी होता है मिडिल, पहले डाउनवर्ड एंड देन थंब से सर्कुलर। नोज पे बिल्कुल प्रेशर नहीं होगा, डाउनवर्ड। फर्स्ट नोज पे क्या किया मैंने, अपवर्ड सर्कल पूरा यहाँ से यहाँ तक। यहाँ प्रेशर नहीं देना है हमको, यहाँ हल्का सा लेना है। प्रेशर कहाँ देना है, ये जो बोन दिख रहा है इस बोन पे प्रेशर देना है, राउंड एंड प्रेशर, राउंड एंड प्रेशर। इससे क्या होगा, नाक बंद नहीं होगा क्लाइंट, ओके। इसके बाद मिडिल, तो नोज कंप्लीट हुआ, कोई भी एरिया बची नो।
अब मैं बड़ा सर्कल दे रही हूँ, अंडर आई नहीं है ये वाला डिफरेंट है। देखिए अंडर आई के नीचे चीक बोन और ये साइड्स एंड आईब्रोज, ठीक है, ये डिफरेंट है और जो अंडर आई वाला है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पे 2 सर्कल होते हैं सी, यहाँ पे मैं सभी फिंगर्स का यूज कर रही हूँ। अब जब अंडर आई आ जाती है तो मैं रिंग फिंगर का यूज करूँगी। तो आज वाला जरूर वीडियो देखिए जिन्हें अभी तक क्लीनिंग और इसमें प्रॉब्लम है। ओके, उसके बाद ऊपर आऊंगी, देन फोरहेड। फोरहेड के तो 2 स्टेप मैंने बता दिए, यहाँ से यहाँ कंप्लीट करना है, यहाँ से यहाँ कंप्लीट करना है, एक ये, दूसरा ये सर्कल देखिए पूरा यहाँ तक आना है, फिर ड्रैग इट, ठीक है। ऐसे करके पूरा जो क्लेंजिंग है वो कितने देर में कंप्लीट करना है, 2 to 3 मिनट्स। क्लेंजिंग का नाम ही क्या है, मैं हमेशा बताती हूँ, साफ सफाई। तो वही हमारी प्रॉपर्ली होनी चाहिए। बेस अगर हमारा क्लीन रहेगा तो आगे का जो रिजल्ट है वो भी प्रॉपर्ली आएगा। ठीक है, बिंदी की वजह से हुआ। ऊपर देखिए क्यों करते हैं। क्लेंजिंग हुआ, क्लेंजिंग के बाद हमें तो पानी टोटली चेंज करना है। इनका बिल चेक की करो प्लीज। चाय ठंडी हो जाती है, आम लगता है चाय में। आपने नहीं लिया पैसे, मैंने 50 नहीं दिए थे, पैसे नहीं। नेक्स्ट ये बीच में आप मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट जो है मैंने इस बॉक्स में जो आप लोगों को बताया कितने पाउच होते हैं। ओके, सो इसमें से ये पाउच को मैं निकाल रही हूँ। ओके, सो डीटाल जो होती है एक सिंगल क्रीम होती है। क्या होती है, वो साइड हमें लिखा है ओके बीच में क्या क्या होता है। यहाँ पे डीटाल में लिख लेंगे प्लीज, डीटाल इज अ सिंगल क्रीम एप्लीकेशन। तो इस क्रीम को मैं कट डाउन कर रही हूँ, पैकेट को मैं इधर कर लूँ, देखने इधर समझ नहीं आ रहा, इधर थोड़ा सामने हाँ बस ठीक है। तो मैं यहाँ पे चल समझ नहीं आ रहा। सो मैं इस पैकेट को ओपन कर रही हूँ। पहले हम पैकेट को हाफ ही ओपन करेंगे। रीजन, किसी का बेस पतला होता है, किसी का मोटा होता है, तो बेस ना जाने की वजह से हमें पैकेट को हमेशा हाफ ही लेना है, क्योंकि हम दोबारा ले सकते हैं। और इस पैकेट का जब हाफ अगर यूज कर रहे हो, रिमेनिंग जो है प्रोडक्ट उसको हम स्टेपलर लगा के बंद करके रख सकते हैं। ठीक है, सो मैं प्रोडक्ट पहले हाफ ही लेगी। मुझे आई थिंक इनका फेस जो है काफी पतला भी दिख रहा है और बहुत सेंसिटिव भी है, सो मैं हाफ ले रही हूँ। डिटान एप्लीकेशन का जो तरीका है सिमिलर विद फेस पैक जैसे लगाते हैं वैसे ही होता है। सबसे पहले चिन जो है वो डाउनवर्ड, थोड़ा सा इचिंग होता है ना, चिन जो रहेगा वो डाउनवर्ड। जहां जहां हमें दिख रहा है टैनिंग ज्यादा है, जहां जहां हमें जरूरत है, हमेशा बोलती हूँ स्किन को एनालाइज किया करना है पहले ही लगाने से पहले कि जरूरत कहाँ पे ज्यादा ज्यादा है, तो वहाँ पे प्रोडक्ट हम ज्यादा यूज करेंगे। चिन हुआ, देन जॉ लाइन, अपर लिप्स। अभी यहाँ पे फोकस करें, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। अपर लिप्स लिया है मैंने, ये चीक एरिया को मैंने छोड़ दिया है अभी, चीक एरिया को मैंने छोड़ दिया है अभी, उसका टाइमिंग अलग होगा। ये चीक एरिया टोटली छोड़ दिया, देखिए सबने। नोज डाउनवर्ड, आइज बंद करके, आइज बंद करके, थोड़ा सा इचिंग हो रहा है, थोड़ा ही ज्यादा, थोड़ा। मैंने देखा से पूछा, थोड़ा सा इचिंग हो रहा है,
हाँ, थोड़ा या ज्यादा, उन्होंने थोड़ा सा। इफ वो कह रही ज्यादा, ठीक है, ज्यादा कह रही है इफ टाइम, तो पूछना है कहाँ पे, वो एरिया बताइए। अब उसको वहाँ पे क्लीन करके देखना है आपको, ठीक है। क्यों होगा? या तो वहाँ पे पिंपल होगा या कुछ रैश वगैरह होगा, इसीलिए उसका प्रॉब्लम है। तो उस वक्त इमीडिएटली वो एरिया से हटा देना। एक पिंपल के ऊपर पे लगाने तो इचिंग ज्यादा होती है, ठीक है। और आपको लग रहा है कि जब आपने निकाल दिया आपको लग रहा है वहाँ पे कुछ नहीं है, ना रैश है ना पिंपल है, तो वो ओरिजिनल इचिंग है जो होती है नॉर्मल, ठीक है। तो इस बात पे हमेशा ब्लीच पे भी फोकस करना है और डीटैन में भी। सो डीटैन में मैंने पूरा एरिया ये छोड़ दिया है, चीक्स का ओनली। सी, ब्लीच में भी हमें यही प्रोसेस यूज करनी होती है। फोरहेड, इसके बाद क्लीन अप करेगा तो अच्छा हो जाएगा ना। तो सभी दिन का क्लीन अप रह गया तो डिजाइन भी ट्राई करो पहले, फिर क्लीन अप करो, है ना। तो आप लोगों को रिजल्ट भी पता चल जाएगी। दोबारा यहाँ से चिन हुआ, जॉ लाइन, अपर लिप्स को ले गई, अपर चीक्स वाले एरिया तो मैंने छोड़ दिए हैं। अब जॉ लाइन के बाद जो नीचे वाला पोर्शन आता है, ये जॉ लाइन यहाँ तक कंप्लीट हुई, सी ये यहाँ तक, जहाँ तक फेस है एंड है, दिख रहा है सभी को? ये जॉ लाइन यहाँ पे एंड हुई। तो कुछ मिक्स नहीं किया ना उसमें, कुछ मिक्स कुछ भी नहीं, मैंने बताया डीटान इज अ सिंगल क्रीम एप्लीकेशन, डीटान इज अ सिंगल क्रीम एप्लीकेशन, ओके। अब ये हुआ। अब इसके बाद जो आता है, इनका आपको डबल चिन नहीं दिख रहा है, बट इसके एरिया के नीचे क्या होता है? डबल चिन, ठीक है। सो डबल चिन को हमें अलग से नेक खत्म करना है, ये एरिया होती है डबल चिन। सो ड्राइंग प्लीज ड्रॉ करें सभी बाद में। ये डबल चिन है, डबल चिन को हमें इस तरह लगा जाता है। डबल चिन के बाद आता है नेक, एग्जैक्टली। तो हमने जॉ लाइन कंप्लीट की, देन बाद में डबल चिन कंप्लीट किया, नेक। अब नेक को जो एप्लीकेशन होती है वो यहाँ से यहाँ तक। कहाँ कंप्लीट करना है? डबल चिन तक आके, डबल चिन को डिस्टर्ब नहीं करना है। सी, यहाँ पर आ रहा है समझ में? ऑनलाइन सभी को समझ में आ रहा है? तो पीछे का भी लिखा है थोड़ा सा। आपको बीच में आपको इन हेयर्स पे प्रॉपर्ली ध्यान देना। ये बीच में ठीक है निकले हैं, बट बीच में हमको प्रॉपर्ली ध्यान देना, इतना ऊपर तक नहीं जाना है। बीच के टाइम में आपको एक्सप्लेन करूंगी। डीटान है, डीटान से क्या होता है? हमारे जो हेयर्स है वो लाइटन नहीं होते, सो डुबाने की बात नहीं है। प्रॉपर्ली नेक भी कंप्लीट कर दिया ना। देख पर होने से ऊपर देखो। अब इनकी स्किन हम नॉर्मल स्किन में लेंगे, ठीक है। नॉर्मल स्किन के लिए टाइमिंग जो होता है 15 टू 20 मिनट्स, लिख लीजिए। ऑयली स्किन के लिए 20 टू 25 मिनट्स। अपने ईयर्स पे लगा लें, कानों पे। कानों पे लगा लें।
ब्लीचिंग हो गया जो हो रहा था, ये अभी भी हो रहा है, हो गया तो थोड़ा बहुत तो क्लाइंट को कैसे ट्रीट किया देखा आपने, बिल्कुल घबराए नहीं क्लाइंट, ब्लीच के टाइम की बता रहे, ब्लीच में भी ऐसे ही हैंडल हो जाए, ठीक है, साइज बंद कर दो ब्लीचिंग। तो मैंने कौन सा एरिया लीव किया देखा, क्यों लीव किया, वो एरिया काफी सेंसिटिव होता है। आप लोगों ने सुना जब भी बीच में किसी ने भी बर्न की होती है स्किन, कहाँ पे होती है, यहीं पे होती है ना, सो ये एरिया हमें लीव करनी है, ये एरिया हमें सिर्फ लास्ट के 5 to 7 मिनट अप्लाई करना है, चाहे ब्लीच हो चाहे ये जान हो, ठीक है, स्किन वाइज रहेगा 5, बट हमें 5 to 7 मिनट से अप्लाई करना है, ज्यादा नहीं, ब्लीच हो चाहे डीटन हो। पीछे अब आ रहा है, बैक को नहीं करना, और फोरहेड पे थोड़ा सा टैन है तो मुझे जहाँ जहाँ लग रहा है, ये ग्रीन क्या होती है ऑब्जर्व हो जाती है थोड़ी थोड़ी, तो मुझे फोरहेड पे थोड़ा थोड़ा टैन लग रहा है तो मैं दोबारा उसको रिपीट कर रही हूँ। टाइम अभी नोट डाउन करेंगे, कंप्लीट होने के बाद टाइमिंग इनके ऊपर रखना है 15 to 20 मिनट्स रखना है हमें, सो इट्स 11:05, ओके, सो 15 मिनट्स के बाद ये एप्लीकेशन करेंगे, देन 20 मिनट्स इज फिनिश, ओके, 11:05 में लगाना है, मींस 25 को हम लोग यहाँ पे लगाएंगे एंड 11:30 को ये क्लीन कर देंगे। दरवाजा बंद करो दिया, ओके, ऑयली स्किन का ड्राई स्किन का 15 टू ड्राई स्किन का 10 to 15 मिनट, एक्सेस ड्राई स्किन, ठीक है, स्टार्टिंग में तो इतना ही रखोगे 10 to 15 मिनट्स, एक्सेस ड्राई स्किन में बताऊंगी कभी हमारी कोई रहेगी। जब तक हम लिख लेंगे ब्लीच के बारे में लिखना है, मैम डिटेल में प्रोडक्ट बताना है, इसके डिटेल के प्रोडक्ट लिखा ना, लिखा सिंगल लिखवा मैंने बीटा नहीं तो सिंगल लिख, लिखिए सबसे पहले क्या यूज करना है, लिखिए सबसे पहले बीटान इज अ सिंगल क्रीम एप्लीकेशन,
D-tan is a single cream application. D-tan is a single cream application. ब्रांड के नाम लिखियो. रागा, रागा D-tan. Okay. O3 plus. नेचर प्रोफेशनल, नेचर प्रोफेशनल. और दूसरा लिखोगे एरोमा ब्लश, एरोमा ब्लश. तो सबसे पहले क्या करना है इसका, सबसे पहला स्टेप जो रहेगा क्लेंजिंग. एरोमा ब्लश BLUSH. सबसे पहला जो स्टेप है वो रहेगा क्लेंजिंग. पानी पीने को ना. हाँ बॉटल है ना. हाँ एक गिलास से. सबसे पहला होगा क्लेंजिंग. 2 to 3 मिनट सेम जो हम करते हैं वही प्रोसेस सेम. ठीक है. क्लेंजिंग को वाइप ऑफ कर दिया हमने. नंबर 2 रहेगा D-tan क्रीम एप्लीकेशन. ग्लास वॉश है ना. हाँ ये ग्लास नहीं चाहिए. D-tan सिंगल D-tan क्रीम एप्लीकेशन. जब जैसे इसका टाइम हो जाता है, सब टाइमिंग लिखवाया मैंने, इस पे रिपीट करना. लिख लिया आपने पहले टाइमिंग. ठीक है. तो जैसे ही टाइम हो जाता है क्या करना है, इसको वॉश करना है विथ प्लेन वाटर. वॉश विथ प्लेन वाटर. अभी हमने एप्लीकेशन किया है वॉश विथ प्लेन वाटर. वॉश के बाद ड्राई टॉवल. देन हम यूज करेंगे फेस पैक. सिंगल क्रीम एप्लीकेशन D-tan जो है वो हमने एप्लीकेशन किया है. जैसे ही उसका टाइम हो जाता है हमने पूरा उसको वॉश आउट कर दिया है पानी से, सिंपल पानी से. कोई क्लेंजर वगैरह कोई यूज नहीं करना है. सिंपल पानी से अच्छी तरह से वॉश करना है, पूरी तरह से D-tan को निकाल देना है. उसके ऊपर हमें एप्लीकेशन करना है फेस पैक एप्लीकेशन विद टी ट्री ऑयल. उसके बाद हमें फेस पैक की एप्लीकेशन करनी है विद टी ट्री ऑयल. फेस पैक का जो टाइमिंग रहेगा सेम ड्राई स्किन के लिए 10 to 15 मिनट्स. नॉर्मल के लिए 15 to 20. एंड ऑयली के लिए एक्सेस ऑयली जैसे पिंपल्स छोटे छोटे हैं वाइट हेड ब्लैक हेड से 20 to 25. फेस पैक का जैसे ही स्टेट टाइम हो जाता है उसको भी हमें वॉश करना है सिंपल पानी से. सिंपल पानी से वॉश करना है उसे भी. उसे भी हमने सिंपल पानी से वॉश करना है. ड्राई करोगे. देन उसके ऊपर हमें टोनर यूज करना है. टोनर जो हम CTM यूज करते हैं, टी टोनर यूज करोगे. ठीक है. टोनर के बाद सबसे लास्ट में SPF.
सबसे लास्ट में SPF। तो ये हमारा हुआ डिटान एप्लीकेशन क्या। इसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे डिटान विथ क्लीनअप। इसके बाद होगा डिटान विथ क्लीनअप। नेक्स्ट पेज पे न्यू डिटान विथ क्लीनअप। तो इसमें भी सबसे पहले हमें करना है क्लींजिंग। नेक्स्ट पेज पे होगा डिटान विथ क्लीनअप। सबसे पहला स्टेप होगा क्लेंजिंग। सेम वही मेथड क्लेंजिंग का 2 to 3 मिनट्स। ओके, नेक्स्ट स्टेप होगा स्क्रब। नेक्स्ट होगा स्क्रब, ब्रैकेट में लिखोगे स्क्रब, माइल्ड स्क्रब। अब यहाँ पे ध्यान से सुने, यहाँ पे माइल्ड स्क्रब का मतलब क्या होता है। डिटान विथ क्लीनअप हो, चाहे ब्लीच विथ क्लीनअप हो, चाहे ब्लीच विथ फेशियल हो, ठीक है, उसमें सभी में क्या हो जाता है, माइल्ड स्क्रब होता है। तो अब इस मेथड में माइल्ड स्क्रब का मतलब क्या होता है कि जो हम स्क्रबिंग जो करते हैं 3 to 4 मिनट्स या 4 to 5 मिनट्स, उसका टाइमिंग हाफ हो जाएगा। लिख लो, माइल्ड स्क्रब मींस अब इसमें दोनों चीजें साथ में हो रही है तब माइल्ड स्क्रब का मतलब चेंज हो जाएगा। माइल्ड स्क्रब मींस टाइमिंग हाफ हो जाएगा। जितना भी आप टाइमिंग स्क्रब करते थे क्लीनअप में, उसका टाइमिंग हाफ हो जाएगा। जितना टाइम आप स्टीम के लिए देते थे, स्टीम का टाइम हाफ हो जाएगा। D10 के बाद भी क्लेंजिंग करना है क्या? D10 के बाद भी क्लेंजिंग करना है? कोई पूछ रहा है? मैम क्लेंजिंग तो D10 से पहले भी की है। आप लोगों ने शायद ऑनलाइन समझा नहीं मैंने क्या बोला। मैंने पहले बताया डिटान एप्लीकेशन जो मैं अभी कर रही हूँ वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, पूरा कंप्लीट हो गया डिटान एप्लीकेशन। फेस पैक अप्लाई किया, सब लिखा आप लोगों ने। डिटान में फेस पैक अप्लाई किया, उसको वॉश किया पानी से, टैप ड्राई किया, देन हमने टोनर यूज किया, देन हमने एसपीएफ लगाया। यहाँ तक लिखा सबने ऑनलाइन, यस और नो? ऑनलाइन ओके, यहाँ तक हमने कंप्लीट किया। मींस ये हमारा जो है सिंगल क्रीम एप्लीकेशन डिटान जो मैं अभी दिखा रही हूँ डेमो, वो कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट पेज पे हम लिख रहे हैं, अगर हमें डिटान के साथ में ये करना है क्लीनअप, डिटान के साथ में क्लीनअप करना है, वो मेथड नेक्स्ट पेज पे न्यू टॉपिक बता रही हूँ। क्लियर? तो न्यू पेज पे लिखोगे डिटान विद क्लीनअप और उसका सबसे पहला स्टेप होगा क्लींजिंग। सेम जो क्लींजिंग करते हैं। नंबर 2 होगा स्क्रब। क्योंकि अब यहाँ पे जो स्क्रब होगा वो माइल्ड स्क्रब होगा। तो मैंने आप लोगों को माइल्ड स्क्रब का मतलब बताया, जिससे ग्रैन्यूल्स जो होते हैं सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। बट इस मेथड में जो दो चीजें अभी साथ में कर रहे हैं, तो इसमें माइल्ड स्क्रब का मतलब चेंज हो जाएगा। अब माइल्ड स्क्रब का मतलब ये है कि जितनी देर आप नॉर्मली स्क्रब करते हो जैसे क्लीनअप में, सिंगल क्लीनअप में, ठीक है, तो यहाँ पे जो टाइम हो जाएगा वो हाफ हो जाएगा। कितनी देर करते हो आप? 3 to 4 मिनट्स करते हो तो उसका हाफ हो जाएगा टाइमिंग, ठीक है। स्टीम जितनी देर देते हो उसकी स्टीम का टाइमिंग हाफ हो जाएगा। ओके, उसे कहते हैं माइल्ड स्क्रब। किसमें? जब दो चीजें साथ में की जाती है। उसके बाद व्हाइटेज ब्लैकेट्स रिमूव करते हैं हम लोग, जैसे विद द हेल्प ऑफ कॉटन एस्ट्रिंजेंट, जैसे आप क्लीनअप में करते हो सेम एज इट करना है। माइल्ड स्क्रब के बाद स्टीम दोगे हाफ टाइम,
हाफ टाइम स्टीम के बाद ब्लैकेट पैकेज जैसे रिमूव करते हैं वैसे ही अब हमने डिटैन किया तो हमें इतना वाइटेड पैकेज रिमूव करने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि डिटैन में ऑलरेडी हो जाता है। फिर भी हमें तो ज़्यादा एक्सेस ऑयली है, बहुत ही ज़्यादा वाइटेड पैकेज की प्रॉब्लम है तो हमें करना होगा। ठीक है, ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया। पूरी तरह डिटैन के जैसे ही क्लीन अप की तरह ही करना है। लास्ट में कॉटन लेना है जो एस्ट्रिंजेंट को पूरा टैप करना है जो क्लीन अप में हम करते हैं। डिटैन में क्लीन स्टार्टिंग से एक बार मुझे बताइए। क्लींजिंग स्क्रब माइंड स्क्रब उसका क्लीनिंग अलग हो जाएगा क्योंकि क्लीन अप और डिटैन साथ में कर रही इसलिए हाफ टाइम में हो जाएगा। मतलब स्टीम जो देते हैं वो हाफ मतलब क्लीन अप में जो बताए थे उसका हाफ और स्क्रब का भी टाइमिंग हर चीज़ का टाइमिंग हाफ हो जाएगा। उसके बाद स्टीम लेंगे वो भी हाफ, फिर ब्लैक वाइट लेंगे वो करेंगे। उसके बाद एस्ट्रिंजर जो है फेस पे टैप करेंगे कॉटन लेकर। उसके बाद अभी तक नहीं होने मैम। यहाँ तक हमने लिखा है। ऑनलाइन कंफ्यूज हो रहा है दैट्स व्हाई मैं थोड़ा सा ये करके बाद में आप लोगों को वापस एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब जो हमने एरिया को लीव किया था इस एरिया को हम लगाएंगे। आंखों से थोड़ा छोड़ के ही करना है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। वो ईचिंग जब होती तो आंखों में लगता तो पानी आता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है वैसे। अभी स्किन को हम आंखों के ऊपर भी लगा सकते हैं बट मैं अभी आप लोगों को वो नहीं बताऊंगी। ठीक है, हम मुझे लगेगा कि हमारा सब हो गया अभी प्रॉपर्ली आप समझ चुके देन आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करूंगी कि आपको ऊपर कब लगाना है। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल सेफ है बट अभी मैं अलाउ नहीं कर रही हूँ कि हम आंखों के ऊपर लगाएंगे। ठीक है, कंप्लीट। अब जो बचा है हम डबल लगा सकते हैं जहाँ पे आपको लग रहा है स्किन में ऑब्जर्व हो गया। देख रहे हो कहाँ था फोरहेड पे, देखो 2 बार लगा अंदर पूरा खींचा गया है, डीपली अंदर ऑब्जर्व हो जाता है। ठीक है, तो जो भी बचा है हम लोग वापस रिपीट कर सकते हैं। किस एरिया पे, जिस एरिया पे ज्यादा जरूरत थी, टैन ज्यादा था, वाइटेड पैकेज ज्यादा था, कब पता चला था हमें? क्लेंजिंग करते समय ही पता चल गया। अब इसको 5 to 7 मिनट्स रखेंगे। सो ये क्या था हमारा सिंगल डी-टैन एप्लीकेशन। मैंने जो अभी अब डेमो दिखाया वो क्या था? सिर्फ डी-टैन एप्लीकेशन था, सिंगल। और नेक्स्ट पेज पे मैंने लिखा डी-टैन के साथ साथ क्लीन अप दोनों साथ में चीजें कैसे की जाती है। समझ में आया सभी को? ये था सिंगल डी-टैन एप्लीकेशन। नेक्स्ट मैंने बताया था कि दो चीजें साथ में, क्लीन डी-टैन विद क्लीन अप। तो सबसे पहले अभी आप लोगों को एक लाइन नोट डाउन करनी है क्योंकि बीच में कंफ्यूज हो रहा था ऑनलाइन को, इसलिए मैंने छुड़वा दिया था। अभी जो आप लोगों ने लिखा है वो सेम क्लीन अप लिखा है, नोट देखिए बुक में। अभी जो लिखा है वो क्या है? पूरा ऊपर से हेडलाइन है बट हमने लिखा क्या है पूरा?
पूरा क्लीनअप है। ऑनलाइन सभी पढ़िए प्लीज। नहीं, डिटाइन के साथ फेस पैक नहीं आता है, ओनली सिंगल क्रीम आती है, ठीक है। ओनली सिंगल क्रीम आती है, जो पैक होता है वो हमें अरेंज करना है स्किन वाइज। नॉर्मली आप अगर मैंने कहा था एक ही पैक लेके रखो कि हर एक स्किन के लिए, विद टी ट्री ऑयल ऑयली स्किन के लिए तो है ही है, बट आप सभी स्किन पे लगाओगे विद टी ट्री ऑयल तो कोई भी स्किन प्रॉब्लम नहीं है। स्किन के अकॉर्डिंग डिटेन और ब्लीच के प्रोडक्ट अलग आते हैं क्या मैम? रियल प्रोडक्ट के बारे में हम थोड़ा बाद में बात करें, क्योंकि अभी कंफ्यूज हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। सो मैंने कहा ये फेस पैक जो दिखा रही हूँ आप रखोगे तो ऑल स्किन पे यूज कर सकोगे, डिटाइन के बाद चाहे ब्लीच के बाद, ठीक है। आपको कोई भी स्किन के अकॉर्डिंग ये रखना है। सो मुझे सिर्फ ऑनलाइन स्टूडेंट इतना बताएंगे, मैंने ऊपर से हेडलाइन लिखवाया है डिटाइन विद क्लीनअप, ओके। सो आप लोगों ने क्या लिखा है पढ़िए, पूरा क्लीनअप लिखा है, देख लो सेम क्लीनअप है। ऑनलाइन प्लीज पढ़ के आंसर दीजिए। ऑफलाइन यू नो आपको समझ में आ रहा था इसी में बीच में यस ओके। पूरा क्लीनअप का प्रोसेस है जो हम करते हैं, ठीक है। इसमें डिटाइन कैसे ऐड करेंगे, एक तो माइल्ड स्क्रब हो गया, चेंज हुआ क्लीनअप का अलग हो गया। क्लीनअप में माइल्ड स्क्रब नहीं करते बट इसमें हमने माइल्ड स्क्रब कर दिया, ठीक है। दूसरी चीज इसमें चेंज क्या होगी, जैसे हम लोग क्लीनअप में क्लींजिंग के बाद स्क्रबिंग करते हैं, क्या करते हैं, क्लींजिंग के बाद स्क्रबिंग करते हैं, बट इस स्टेप में हमें क्लींजिंग के बाद डिटाइन एप्लीकेशन करनी है। इतना डिफरेंस है सिर्फ, समझ में आया। सो अभी आप सेकंड पे लिखोगे डिटाइन एप्लीकेशन, समझ में आया। पूरा क्लीनअप है, सिर्फ दो चीजें चेंज क्या हो रही है, क्लींजिंग के बाद जो स्टेप होगा डिटाइन, इसमें दोनों के साथ में क्लींजिंग के साथ स्टेप होगा डिटाइन एप्लीकेशन, ठीक है। और ओनली क्लीनअप में क्या होगा, क्लींजिंग के बाद डायरेक्टली स्क्रब होगा। क्लियर माइंड में, क्लियर ऑनलाइन, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप क्या रहेगा, क्लींजिंग के बाद डिटाइन एप्लीकेशन, जैसे मैंने एप्लीकेशन किया है, ओके। अब अगर डिटाइन के साथ हम क्लीन अप कर रहे हैं तो इसके बाद क्या करना है, इसको वाइप ऑफ करेंगे, पढ़िए थर्ड स्टेप स्क्रब। इसको वाइप ऑफ किया, सेकंड स्टेप ये, हाँ थर्ड स्टेप क्या रहेगा, माइल्ड स्क्रब, माइल्ड स्टीम, व्हाइटेज रिमूव होंगे, ठीक है। एंड देन फेस पैक एप्लीकेशन होगी, उसके बाद टोनर यूज होगा एंड एसपीएफ यूज होगा। क्लियर हुआ सबका। तो ये था डिटाइन विद क्लीनअप। अब जो डेमो दिखा रही वो सिर्फ क्या था, डिटाइन। तो मैंने सबसे पहले इसमें क्या किया था, क्लेंजिंग किया, देन ये क्रीम एप्लीकेशन की है। अब मैं आगे आगे जो करती जा रही हूँ वो सिंपल हमारा डिटाइन है। क्लियर। तो इनका टाइम कैसे हो जाएगा वो करेंगे। सो जब तक आप लोग को कंफ्यूजन कुछ देख लीजिए, और ये जो क्रीम, ये इनका जो है फेस पे, एक जस्ट 3 मिनट्स के बाद कोई वाइप ऑफ कर लेगा, जस्ट 3 मिनट्स के बाद ऑनलाइन चेक कर लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। जस्ट 3 मिनट्स के बाद पूरा वाइप ऑफ कर लो। और दूसरा, सॉरी ले सकते हो, पानी दूसरा रहेगा।
हाँ, कशाचा टाइमिंग नॉर्मल 10 to 15 minutes. डिटेल दिसतं काय फरक दिसतं इथं दिसतं आप रोज आधा घंटा में खाओगे तो कितना मिस होगा आपका तो 10 बजे की क्लास है तो 9 बजे घर से निकलना है फिर भी साढ़े 9 अरे 50 मिनट्स ठीक है आधा घंटा आज 45 मिनट्स लेट है तो मिस हो गया क्या है अरे बड़बड़ बघते बरं पुस्तक
प्राइस चेंज जाएगा 10 5 रुपीज आएगा एकच पाहिजे ना? बस एकच आहे का चेक पर क्रीम लगाए. बाहेरून आलो पानी नहीं डालना है. फिफ्टीन मिनिट्स नंतर लावली ना क्रीम. इथं लावून इथं 15 मिनिट नंतर लावली. ओ ओ ओ बुला चुकीचं नका लावू. मॅमनी स्ट्रोक सांगितलेले ना. रेकॉर्डिंग चालू आहे ना. रेकॉर्ड होतं ना. ते म्हणतील परत यांनी असं असं लावलं. हो रेकॉर्डिंग चालू आहे. मैम वो पूछ रहा है